हैं, कम से कम इतनी तो शर्म करो। तुम्हें भगवान ने बेटी दी नहीं, कम से कम देश की बेटियों की तो हित कर लो, उनके लिए तो कुछ बोलो और मुंह खोलो, अपने चुप्पी तोड़ो। हमेशा कहते नजर आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ नारा है, जुमला है और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, भारत में हिंदू और क्रिश्चियन लोगों की लड़ाई हुई जिसमें क्रिश्चियन औरतों की बेहुरमती की गई और इंडिया के वजीर आजम कुछ नहीं बोले बल्कि उन्होंने हिंदुओं का ही साथ दिया। आज इंडिया की औरतों ने एहतजाज किया है, तो आइए देखते हैं इंडिया की औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देश चलाने वाले जो बैठे हैं, कम से कम इतनी तो शर्म करो। तुम्हें भगवान ने बेटी दी नहीं, कम से कम देश की बेटियों की तो हित कर लो, उनके लिए तो कुछ बोलो और मुंह खोलो, अपने चुप्पी तोड़ो। हमेशा कहते नजर आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ नारा है, जुमला है और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। देखिए, मणिपुर नहीं जल रहा, भारत जल रहा है, भारत का एक हिस्सा जल रहा है, हमारा दिल जल रहा है इस बात से। और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। सिर्फ इतनी सी बात से क्या मुद्दा खत्म हो गया? इसीलिए कि बार बार ये वाली बात उठती कि बेऔलादों को दर्द नहीं पता होता औलाद वालों का, कि क्या आज उस बेटी की हालत है जिसे नंगा परेड कराया गया। 20 साल की बेटी की माँ, डर लगता है कि किस देश के अंदर हम लोग अपनी बेटियों को पाल रहे हैं, किस देश में हम लोग रह रहे हैं। देखिए, जितना हमारे देश में हमारे बहन बेटी पे, हमारे लड़कियों पे, हमारे बहनों पे, हम पे जितना हम लोग पे अत्याचार हो रहा है, इसके गुनहगार मोदी जी हैं और मोदी जी गुनहगार को भागी हैं। मोदी जी गुनहगार को बढ़ावा देते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम देश के लिए हर चीज करते हैं, तो अगर मोदी जी करते हैं तो हम लोग पे इतना क्राइम क्यों होता है? क्राइम करने वाले को मोदी जी ऐसा कानून बनाए कि क्राइम करने वाले को बीच रोड पे खड़ी करके फांसी दे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सजा से मतलब नहीं है, उसको फांसी दिया जाए। हाँ। उसको फांसी दिया जाए, चाहे कोई भी हो, क्राइम करने वाले कोई भी हो, उसको फांसी दिया जाए। किसका जिम्मेदार मान रही हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को जिम्मेदार मान, देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। इस कारण से कि अगर मोदी जी चाहें तो ये क्राइम को रुका सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि क्राइम रुके। क्यों? कि अगर वो चाहेंगे क्राइम रुक जाएगा तो मोदी जी का कुर्सी भी डोलना शुरू हो जाएगा। अगर क्राइम में हम लोग उलझे रहेंगे तो इंसान क्या है? इंसान तो एक मट्टी का पुतला है। गरीब आदमी को तो मट्टी का पुतला बना दिया है कि जब चाहे, जब इधर चाहे उधर घुमा लो। तो मोदी जी घुमाने का काम करते हैं। मोदी जी के पास रिमोट है, अपना रिमोट रखते हैं, चैनल चेंज करते रहते हैं। भाई ठीक है, ये हुआ है, हम इसको देख लेंगे, हम इसको सख्त से सख्त कानून करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। सरकार कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं सुरक्षित। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित होती 36 टुकड़ा कैसे हो जाता? हमारी बेटियां सुरक्षित होती तो नंगे कैसे मणिपुर में कर देता? हमारी बेटियां सुरक्षित होती तो बीच रोड पे कैसे चाकू मार के मार दिया? हमारी महिलाओं के लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेंगी नहीं तो बढ़ाएंगे कहाँ से? 21 वर्ष की हमारी एक बेटी जिसके साथ सरेआम बलात्कार किया गया, सरेआम उसके भाई के सामने उसका गैंग रेप किया गया, उसके परिवारजनों को मार दिया गया, फिर उनको नंगा घुमाया गया, तीनों महिलाओं को। इससे ज्यादा तो शर्म की बात कोई नहीं है। लगा बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूँ और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही हैं। आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सुलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा। एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन। नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें
ख़वातीन को ये कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में ये हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मज़हब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने ख़वातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से उस हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम ने ये बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज़ में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज़ में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें ये भी चीज़ दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते ख़वातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी ख़वातीन को देखेंगे तो नज़र नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नज़र नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नज़र भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नज़र पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो। उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नज़र नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फ़राइज़, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और ख़वातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें ख़वातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फ़राइज़ है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन ख़वातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने।
अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।